नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात कोरोना के कोहराम की, क्योंकि आंकड़ों में स्थिति भले ही अच्छी नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्योंकि शमशान घाट शवों का अंबार है तो गांव में कातिल कोरोना का कोहराम है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरी कहानी को समझिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का मीटर भले ही डाउन होने लगा हो, लेकिन शमशान घाटों का मीटर अभी भी फुल है, जहाँ दिन रात चिताएं जल रही हैं। और अब तो गंगा के घाट पर शवों को दफनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो बता रहा है कि भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सच क्या है ये शमशान घाट खुद बता रहे हैं। कि उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां बड़ी तादाद में शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार के साथ ही बच्चों और सन्यासियों की मौत के बाद दफन करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन श्रृंगवेरपुर धाम पर प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। कोरोना की सेकेंड वेव से पहले यहाँ पर रोज 50 से 60 शवों का दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन कोरोना काल में ये संख्या दोगुनी से तिगुनी हो गई, जिससे घाट पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी कमी हो गई। लेकिन अब आलम यह है कि लकड़ी के ठेकेदार दाह संस्कार के लिए ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने मजबूरी में दाह संस्कार की जगह शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। तब इसमें कोविड भी आते हैं और बगैर कोविड वाले आते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि शव जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। अगर लकड़ी का रेट यहाँ इतना उठा दिए हैं, पहले का अपेक्षा कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अब 1500 रुपये तक बढ़ा दिए। पहले 1500 था, अब 4000 रुपये ले रहे हैं। लेकिन संकट इस बात का है कि अगर किसी जानवर ने शव को बाहर निकाल लिया तो क्या संक्रमण नहीं फैलेगा। एक खतरा गंगा के जलस्तर बढ़ने का है, जो जून जुलाई में हर साल बढ़ता है। दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों आ रही हैं, मिट्टियाँ बराबर आ रही हैं। अभी किसी को इस पे जानकारी नहीं है कि कौन कोविड है। अभी जो बता दिए अपना पैक है उनको अपना जलवा दिए, बाकी ऐसे ही मिट्टी अपना यहाँ पे दाह संस्कार करवा दे रहे हैं। जबकि सीएम योगी ने गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने पर रोक लगाई है और इसको लेकर एसडीआरएफ और जल पुलिस को गंगा नदी के किनारे पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है। और जो लोग शवों का दाह संस्कार करने में सक्षम नहीं है, उन शवों का प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार कराए जाने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बाद भी गंगा किनारे इस तरह से शव का दफनाए जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बिजनौर के बैराज घाट पर भी चिताओं का अंबार लगा हुआ है, जहां घंटों इंतजार के बाद चिता जलाने का नंबर आ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जिंदगी की जंग मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। स्थिति दीमक जैसी हो चली है, जो बाहर से साफ दिखती है लेकिन अंदर से खोखली है। क्योंकि गोंडा में हैरान करने वाली तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है, जहां लोगों की लगातार कोरोना से मौत हो रही है। लोग जब जांच कराने जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि मरीज के अंदर सारे लक्षण कोरोना के होते हैं। ऐसे संक्रमित लोगों की मौत लगातार हो रही है। गोंडा के 2 गांवों में 15 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई तो अस्पताल पहुंच गए लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। गोंडा के हल्दर मऊ गांव और जगदीशपुर गांव में पिछले 15 दिन के अंदर 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी में कोरोना जैसे लक्षण थे और दोनों गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक नहीं पहुंची। चुनाव से लेके अब तक यहाँ कम से कम 15-16 मौतें हो चुकी हैं। एक कोरोना पॉजिटिव जब हुए थे एमएलसी साहब, तब टीम आई थी देखने के लिए। उसके बाद में कोई टीम नहीं आई है और ना कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाया है। स्थिति बहुत ख़राब है, हर घर में कोई ना कोई यहाँ बीमार है और जो हॉस्पिटल गया वो हॉस्पिटल से ज़िंदा वापस नहीं आया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, लोग दम घुट ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा मौतें हो गई। गांव की हालात बहुत नाजुक से नाजुक चल रही है और 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग इस वक्त बहुत हालात से नाजुक में गुजर रहे हैं। 8 लोगों की मौत किस कारण से हुई है? अब यही जो बीमारी चल रही महामारी, इसी की वजह से हुई है। कुछ ऐसा ही हाल उन्नाव का भी है।
जहां आसपास के गांव में बीते 1 महीने में बुखार, जुखाम और सांस उखड़ने से 30 से 40 मौत का दावा गांव वाले कर रहे हैं। बताइए, ये जो पीएससी सेंटर है कब से बंद पड़ा हुआ है? 20-25 रोज हो गए। कब बना था ये? ये बना था 1995 में। अच्छा, तो ये 20-25 दिन से बंद पड़ा है। यहाँ कोई डॉक्टर या कोई नर्स नहीं आती है? डॉक्टर की बात हो, चपरासी तक नहीं आता है। सर जी, वो पीएससी सेंटर हो गया समथिंग 1 महीना। जो ये भारत वाला, ये तो उससे पहले से ही बंद है, बहुत दिन से। केवल ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है बनवा दी गई है, इसके बाद आया कोई नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में 20,000 की आबादी के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंजौरा पर बीते 25 दिनों से ताला लटक रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता बताने के लिए काफी है कि आपदा से लड़ने के लिए और इस गांव को महामारी से बचाने के लिए वो कितना कर्मठ है। उनको बेसिक मेडिसिन जो हमारे उपलब्ध हैं वो तुरंत दी जाएंगी और इस तरीके से हम पूरा गांव कवरेज को करा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के बाद ग्रामीणों को सिर्फ झोला छाप डॉक्टर्स का आसरा है, लेकिन ये आसरा जान पर भारी पड़ रहा है। मतलब साफ और सीधा है, गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने के लिए नॉन स्टॉप चलती चिताएं और गाँव में दस्तक दे चुकी बीमारी भयावह हो चुके हालात को बता रही है कि आंकड़ों में भले ही सब ठीक हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। प्रयागराज से मोहम्मद मुईन, बिजनौर से सरफराज अहमद, गोंडा से कृष्णा और उन्नाव से आशीष के साथ एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जमीनी हकीकत को देखकर डर लगता है, लेकिन लोग कब डरेंगे? क्योंकि एक तरफ लोग मर रहे हैं, शमशान पर भीड़ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भीड़ है जिन्होंने कोरोना को जिताने की और घर घर पहुंचाने की कसम खा ली है। क्योंकि अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ डराती हैं बल्कि सवाल उठाती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्या हम ऐसे कोरोना को हरा पाएंगे? शादी समारोह के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर, लापरवाही का जहर न बन जाए जिंदगी भर का कहर। कोरोना काल की सबसे भयानक तस्वीर। एक तरफ कोरोना लोगों की जान ले रहा है, शमशान घाट पर शवों का अंबार लगा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी और अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। इसकी गवाही दे रही है बलिया की एक खौफनाक तस्वीर है, जहां कोरोना काल में मुंडन संस्कार के लिए जुटी भारी भीड़ का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में हजारों की तादाद में लोग गंगा घाटों पर मुंडन संस्कार करने के लिए इकट्ठा है, जहां कोरोना के 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कितने आपके हिसाब से कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1000-2000 के लगभग आसपास। पूरे घाट को मिला दिया जाए यहाँ से वहाँ तक 3-4 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। कितनी संख्या होगी यहाँ पर? लगभग 25 से 30 हजार लोग हैं। 10,000 के आसपास लगभग यहाँ पर जनसंख्या हमेशा रहती है। ये आलम तब है जब जिले में 176 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 3000 के पास पहुंच गई है। 206 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन लोगों ने कसम खा ली है कोरोना को गांव-गांव पहुंचाने की, शहरों को मरघट बनाने की। ये वीडियो देखने के बाद प्रशासन खुद सकते में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने सभी घाटों पर सख्त पहरा लगाया था, फिर कैसे इतनी तादाद में लोग गंगा के किनारे इकट्ठा हो गए। जी, इसमें कल सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह से ही पुलिस की ड्यूटी लगी थी। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर ये वीडियो देखकर जानकारी की जा रही है कि इन स्थानों का ये वीडियो है और कहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से भी अपील है कि पुलिस के सहयोग करें कर्फ्यू के पालन में, और जहां पुलिस द्वारा मना किया जाता है वहां भीड़ इकट्ठा ना करें। कोरोना काल को देखते हुए कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना करें और अपने घरों में ही रहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग कब सुधरेंगे, क्योंकि खौफनाक तस्वीर सिर्फ बलिया की नहीं है। श्रावस्ती का हाल इससे ज्यादा जुदा नहीं है, क्योंकि बलिया में मुंडन के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो श्रावस्ती में शादी समारोह में बारबालाओं से ठुमके लगवाए जा रहे थे। जहां ये कार्यक्रम चल रहा था वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। भीड़ में बच्चे भी थे, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, और जब मास्क नहीं था तो 2 गज की दूरी की तो बात करना ही सबसे बड़ा अपराध है। ये तस्वीर श्रावस्ती जनपद के थाना मलईपुर के देवरनिया गाँव की है, जब वैवाहिक कार्यक्रम के मौके पर बारबालाओं से डांस करवाया गया। बारबालाओं का डांस देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। ऐसे में सोचिए, कोरोना फैला तो कहां तक फैलेगा। लेकिन यहां भी सवाल प्रशासन की उदासीनता से है। जब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन को सरकार लगातार सख्ती से निपटने के निर्देश दे रही है,
लेकिन उसके बाद भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं है। और अब बात सांसों के संकट के दी एंड की, क्योंकि एक वक्त हर तरफ ऑक्सीजन का कोहराम था। लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे और चंद सांसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बनारस एक प्राण वायु के रूप में सामने आया। उसने सांसों के संकट का ऐसा दी एंड किया कि पूरा गेम ही बदल दिया। कभी सांसों के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन का आपातकाल था। आज वहां ऑक्सीजन का भंडार है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, दिन का उजाला उसे खत्म कर ही देता। और ये बात कोरोना के काल में ऑक्सीजन के आपातकाल पर बिल्कुल सही साबित हो रही, क्योंकि जहां कभी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, चंद सांसों के लिए मरीज अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। आज वही बनारस पूरे प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का मॉडल बन चुका है और पूरा देश आज बनारस की सराहना कर रहा है। इजराइल से आया गेम चेंजर, सांसों के संकट का दी एंड। और तारीफ के पीछे की वजह है ये इजराइल से आई मशीन। ये विज्ञान का सबसे आधुनिक नमूना है, जिसने मुश्किल वक्त में न सिर्फ बनारस बल्कि उसके आसपास के जिलों में सांसों के संकट का दी एंड कर दिया। आपको बता दें कि इजराइल से आई ये मशीन हर रोज 500 लीटर ऑक्सीजन पैदा करती है और खास डिमांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी भेजा। काशी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो प्रधानमंत्री चिंतित हो उठे और प्रधानमंत्री की मदद से काशी को ये ऑक्सीजन का प्लांट मिला। अब देखिए ये ऑक्सीजन का प्लांट है और ये अत्याधुनिक प्लांट है, विदेशी ये मशीन है। और इसकी कार्यशैली हम आपको बता दें कि ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये हवाओं से ऑक्सीजन को खींचती है। इन मशीनों के ज़रिए हवाओं से ऑक्सीजन को खींचा जाता है और ऑक्सीजन खींचने के बाद यहाँ से इन सिलेंडर्स में ये ऑक्सीजन जाती है और इन सिलेंडर्स में होती हुई ये ऑक्सीजन आगे बढ़ाई जाती है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद अब आखिरी प्रोसेस होता है और वो इस मशीन के ज़रिए होता है। ये वो मशीन है जिसमें आपको ऑक्सीजन तैयार मिलती है। 500 लीटर ऑक्सीजन ये मशीन तैयार करेगी और इसके साथ ही जो आम जनता है उसकी मदद करेगी। ऑक्सीजन की कमी झेल रही बनारस में नहीं है। अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआत में गजब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। लोग भाग दौड़ में बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लेकिन जिला प्रशासन ने पुरजोर लगाकर यहाँ कई प्लांट बैठा दिए जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री ने एक अत्याधुनिक प्लांट जो विदेश से आया था उसको भी बनारस में एसआई हॉस्पिटल में स्थापित करवाया, जिससे आज ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह से दूर हो गई। और ये इसी का नतीजा है कि आज काशी प्राण वायु का केंद्र बन गया है, जिसने तीसरी लहर तक के लिए लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन जहां एक तरफ विज्ञान को हथियार बनाकर आपदा से लड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में आस्था को ढाल बनाया जा रहा है। महामारी पर आस्था भारी। बनारस के घाट पर दीप जलाकर पूजा करती ये महिलाएं महामारी को खत्म करने के लिए 21 दिन यज्ञ कर रही हैं। इन सभी महिलाओं ने कोरोना को देवी मानकर उसे प्रसन्न करने का बीड़ा उठाया। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। संसार में सबको दिक्कत हो रही है, गरीब अमीर, इसमें तो महामारी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काशी के जैन घाट पर दर्जनों महिलाएं सुबह शाम इकट्ठा होती हैं और काफी देर तक मां को मनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। इन श्रद्धालु महिलाओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनके परिवार और बाल बच्चे इस बीमारी से दूर रहेंगे और जल्द ही इस बीमारी से सभी को मुक्ति भी मिलेगी। वैसे हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, लेकिन अब महामारी को
दैवीय आपदा से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने की रवायत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये आस्था अंधविश्वास हो, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये आस्था है अटूट विश्वास। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद अब बात महामारी से महायुद्ध की, क्योंकि इस वक्त आपकी तैयारी ही आपको इस बीमारी से जिता सकती है। और अब इस तैयारी को ही मुख्यमंत्री योगी ने अपना सबसे बड़ा कर्म बना लिया है। आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने कोरोना के खिलाफ क्या इंतजाम है इसका जायजा लिया और कोरोना से कैसे जीतना है इसका गुरु मंत्र दिया। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि महामारी से किस तरह से महायुद्ध जारी है। मुख्यमंत्री योगी की इस मुश्किल वक्त में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इलाज के लिए कैसे बंदोबस्त है इसका जायजा ले रहे हैं। महामारी से महायुद्ध जारी, सीएम योगी का मिशन अग्निपथ। रविवार को मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले नोएडा पहुंचे, जहां सुबह हिंडन एयरबेस से उनका हेलीकॉप्टर नोएडा के बोटेनिकल गार्डन हेलीपैड पर उतरा। योगी बिना वक्त गवाए सीधे अपने काफिले के साथ इंदिरा गांधी कला केंद्र पहुंचे, जहां मीडिया के लिए चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। यहां मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कैसे यूपी में पॉजिटिविटी रेट 22% तक पहुंच गया था और कैसे उन्होंने इसे 5% से भी कम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को 38,055 पॉजिटिव केस आए थे। 30 अप्रैल को प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्टिव केस थे, वो थे 3,10,000। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वो 10,600 हैं और एक्टिव केस अब प्रदेश के अंदर घट करके 3,10,000 से घट करके अब 1,63,000 पे आ गए। महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन की रफ्तार ने भी लोगों में एक भरोसा दिया है। अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 23 जिलों में 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण युद्ध स्तर पर जारी है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18+ में मेरठ जो कमिश्नरी है इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18+ के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां थे पॉजिटिविटी ज्यादा थी उन पे किया, फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18+ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। नोएडा के बाद सीएम योगी का काफिला मेरठ पहुंचा। मेरठ में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी था, तो योगी ने बिना समय गवाए मेरठ के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि कैसे उन्होंने ऑक्सीजन के संकट को खत्म किया और आने वाले समय में कोरोना को जड़ से खत्म करने की क्या नीति है। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले
मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। लेकिन इस वक्त लोगों की परेशानी सिर्फ कोरोना नहीं है, ब्लैक फंगस ने भी लोगों में दहशत मचा रखी है। पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी पेशेंट के बारे में जो हाई रिस्क कैटेगरी पहले वेव में कहा जा रहा था कि मधुमेह से जुड़े, डायबिटीज से जुड़ा हुआ पेशेंट, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी को लेकर के कल एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है और इसके लिए भी मुफ्त में उपचार की व्यवस्था हर एक जनपद में बनाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ का जायजा लेने के बाद सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भौवापुर गांव के सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया और इस तरह से एक दिन में 3 जिलों का जायजा लिया। लेकिन ये बात सिर्फ 3 जिलों या एक शहर से दूसरे शहर तक सीमित नहीं है। सीएम योगी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि महामारी से महायुद्ध जारी है और इस लड़ाई में सूबे के मुखिया सबसे आगे खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।